वेलकम टू द चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज आपकी क्लास 10 की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की जो थर्ड यूनिट है द मिडनाइट विजिटर उसे कवर करेंगे और इसके राइटर है रॉबर्ट आर्थर। स्टूडेंट्स, देयर आर 3 मेन कैरेक्टर्स इन द चैप्टर। आपके 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। एक तो आपका ऑसिबल है, दूसरा फॉलर है और तीसरा मैक्स। ऑसिबल और मैक्स एजेंट हैं और जो फॉलर है वो एक यंग राइटर है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंड इन द स्टोरी। जो फॉलर है उसने जितना भी एक सीक्रेट एजेंट के बारे में पढ़ा हुआ था, ऑसिबल को देखते ही उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने जितना भी एजेंट्स के बारे में पढ़ा था उसके बिल्कुल अगेंस्ट था ऑसिबल बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो एक एजेंट है, क्योंकि वो बहुत मोटा था। ऑसिबल एक फ्रेंच होटल के रूम में रुका हुआ था और जो उसका रूम था वो 6th फ्लोर में यानी टॉप फ्लोर पे था और उसे फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज आती थी। लेकिन जब वो 20 साल पहले बोस्टन से पेरिस आया हुआ था तो उसने उस समय जो अमेरिकन लैंग्वेज सीखी हुई थी वो अभी तक भूला हुआ नहीं था। फिर उसके बाद में ऑसिबल कहता है कि मुझे पता है कि तुम निराश हो मुझसे मिल करके, क्योंकि तुम्हें बताया गया होगा कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ और हमेशा खतरों से लड़ता रहता हूँ। तो मुझे लगता है कि तुम इसी वजह से मुझसे मिलना चाहते थे, क्योंकि तुम एक राइटर हो और तुम कुछ लिखना चाहते हो, लेकिन तुम्हें मुझसे मिलने पर ऐसा लग रहा होगा कि तुम्हें मिस्टीरियस थिंग्स मिलेंगी, पिस्टल्स, ड्रग्स, वाइन्स, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन इसके अपोजिट तुम्हें फ्रेंच म्यूज़िक हॉल में मेरे साथ एक डल इवनिंग पास करनी पड़ी। तुम बोर हो गए होगे। इस तरीके से बात करते हुए ऑसिबल अपने रूम का डोर ओपन करता है और साइड में होकर अपने गेस्ट को अंदर आने के लिए कहता है। ऑसिबल उसे बताता है कि मुझे पता तुम डिसइल्यूजन थे, इट मीन्स तुम्हें भ्रम था कि मैं ऐसा होऊंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बट टेक चेयर माय यंग फ्रेंड, लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम यहाँ पर आए हो तो मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर्स मिलेंगे यहाँ पर, और उन्हें पाने के लिए लोग तो बहुत बहुत रिस्क लेकर के मेरे पास आते हैं। फॉलर कहता है, अच्छा वही पेपर्स ना जिन्होंने पिछले दिनों हलचल मचा दी थी हिस्ट्री को लेकर के। और उसके कहते कहते ही दरवाजे को वो पीछे से क्लोज़ कर देता है। उसके बाद में वो लाइट्स ऑन करता है और जैसे ही लाइट ऑन होती है फॉलर को अपने दिन का पहला थ्रिल, इट मीन्स पहला रोमांच देखने को मिलता है। उसके थोड़ी ही दूर पर एक आदमी गन लिए हुए, इट मीन्स पिस्टल लिए हुए उसके सामने खड़ा था। ऑसिबल ने उसे देखा और कहा, मैक्स, मुझे लगता है तुम तो बर्लिन पे थे और अब तुम मेरे यहाँ रूम में क्या कर रहे हो? तो मैक्स ने कहा कि कुछ नहीं, नथिंग स्पेशल, बट बस कुछ रिपोर्ट्स के लिए। उसके बाद वो कहता है, जो रिपोर्ट्स तुम्हारे पास आज रात आने वाली हैं वो रिपोर्ट्स कुछ न्यू मिसाइल्स के बारे में, और मैं तुम्हें उनसे ले जाऊंगा क्योंकि तुम्हारे हाथों में वो सेफ़ नहीं रहेंगी। ऑसिबल आर्म चेयर पर बैठ जाता है और कहता है कि आज तो मैं मैनेजमेंट की अच्छे से खबर लूँगा, क्योंकि इस मंथ में ये दूसरी बार है, सेकंड टाइम है कि कोई बालकनी से मेरे रूम पे एंटर करके आया है और उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो इस बार बालकनी को बंद कर देंगे, लेकिन उन्होंने अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं किया। तो फॉलर रूम की विंडो की तरफ देखता है और कहता है, ये तो एक ऑर्डिनरी विंडो लग रही है। उसके बाद में उसके बाहर देखता है तो रात काफ़ी हो चुकी थी। मैक्स कहता है, बालकनी? ओह नो, इट्स नॉट बालकनी बट पास की। वो कहता है, मैं बालकनी से नहीं आया हूँ, मैं तो पास की से आया हूँ। वो कहते, मुझे इस बालकनी के बारे में कुछ पता ही नहीं था और मुझे पता है कि ये अगर बालकनी के बारे में मुझे पता होता तो जो भी मुझे मुसीबतें हैं उनसे मुझे ये बचा लेती। ऑसिबल इरिटेट होकर कहता है, ये मेरी बालकनी नहीं है, ये बगल वाले अपार्टमेंट की है। फिर वो फॉलर की तरफ देखते हुए कहता है कि ये एक बहुत बड़े अपार्टमेंट का हिस्सा है ये मेरा रूम, और उसकी बालकनी मेरे विंडो तक बढ़ गई है, लेकिन मैंने अपने मैनेजमेंट से कहा था, लेकिन उन्होंने अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं किया हुआ है। इतना ही कहते कहते मैक्स ने एक नज़र फॉलर के ऊपर डाली जो कि ऑसिबल के पास ही खड़ा था। उसने अपने गन पॉइंट को दिखा करके फॉलर से भी कहा कि तुम भी चुपचाप बैठ जाओ। तो फॉलर कहता है कि हम आधे घंटे से वेट कर रहे हैं। उसी पर ऑसिबल कहता है, अरे नहीं नहीं, हम 31 मिनट से वेट कर रहे हैं, तुम्हारा अपार्टमेंट तो 12:30 का था। ऑसिबल ने कहा, शायद मुझे ये पता होता कि मैक्स तुम्हें इन रिपोर्ट्स के बारे में कैसे पता चला। तो मैक्स स्माइल करके कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे लोगों ने इस रिपोर्ट को कैसे हासिल किया है और ज़्यादा नुकसान भी नहीं हुआ था, लेकिन आज रात मैं इन्हें वापस ले जाऊंगा। तभी दरवाजे पर नॉकिंग होती है और फॉलर जो होता है वो डर करके उचक करके खड़ा हो जाता है। उसके बाद ऑसिबल स्माइल करता है और कहता है कि पुलिस होगी। मुझे लगता है जिस चीज़ का हम वेट कर रहे थे उसके लिए कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दी जा रही है, और मैंने ही उनसे कहा था कि तुम आकर के सब कुछ चेक कर लेना, यहाँ सब कुछ ठीक है या नहीं ठीक। मैक्स नर्वस हो जाता है। उसके बाद फिर से नॉकिंग होने लगी।
तो ऑसिबल मैक्स से पूछता है कि अब तुम क्या करोगे, अगर मैंने उनके नॉकिंग पर रिप्लाई नहीं किया तो वो कैसे भी करके अंदर आ जाएंगे क्योंकि डोर तो अनलॉक है, और वो आने पर वो शूटिंग करने पे, ये मीन्स तुम्हें शूट करने पे उन्हें कुछ हेजिटेशन भी नहीं होगी। मैक्स का जो चेहरा था वो गुस्से से काला हो गया और धीरे धीरे वो उस विंडो के पास पहुंचा। विंडो से उसने अपने एक पैर को बाहर निकाला और गन पॉइंट पर दोनों को लेकर के कहा कि उन लोगों को यानी पुलिस को यहाँ से वापस भेज दो और तुम दोनों ही मेरे गन पॉइंट पर हो, भूलना मत। और इस तरीके से अपनी बॉडी को उनकी तरफ टर्न करके रखा हुआ था उसने। उसके बाद में अपने वो दूसरी टांग को बाहर निकालता है और अपने हाथ से उसने विंडो फ्रेम को पकड़ा हुआ था ताकि अपने बॉडी को अच्छे तरीके से सपोर्ट दे पाए। उसके बाद में उसने सोचा कि मैं बालकनी पर ड्रॉप कर जाता हूँ, और जैसे ही वो कूदा तो बहुत तेज़ से आवाज़ आई। उसके बाद में डोर ओपन होता है, उसमें वेटर खड़ा हुआ था जो ट्रे लिए हुए था, और उसके साथ में एक बॉटल और 2 ग्लासेस भी थे। वो कहता है, सर ये आपकी ड्रिंक रही जो आपने वापस आने पर ऑर्डर की थी। ऑसबल ने कहा कि इन्हें टेबल पर रख दो और बॉटल का कॉर्क ओपन करके तुम यहाँ से जाओ। जो वाइट फेस फॉलर था वो ऑसबल की तरफ देख करके हकलाते हुए बोला, बट द पुलिस, लेकिन पुलिस। तो ऑसबल ने कहा, यहाँ पर कोई पुलिस नहीं थी, केवल हेनरी था और मुझे पता था कि वही होगा। फिर फॉलर कहता है, लेकिन उस आदमी को तो पता नहीं था। उसने कहा, जो बालकनी पर है। तो ऑसबल ने कहा कि हाँ, उसे नहीं पता था, और माय फ्रेंड अब वो वापस नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पर कोई बालकनी ही नहीं है। सो दैट्स इट, आपकी स्टोरी यहीं पर एंड होती है, एंड नेक्स्ट चैप्टर विल बी इन नेक्स्ट वीडियो, एंड आई थिंक explanation is very helpful